शुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सबों को प्रिय होता है और सभी उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरेन् वैष्णवास श्रीरूपं सागरजातं सैकं रघुनाथामितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सैकं ललिता श्री विशाखाविंशं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु शिवपाद की जय। हरे कृष्ण। ओके। तो डिटैचमेंट है ना, चीजों से डिटैच हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी, मान लो फैमिली से डिटैचमेंट हो गया, फैमिली से हमने संन्यास ले लिया, संन्यास माने डिटैच हो, फैमिली से अलग हो गए, फैमिली से अलग हो गए, लेकिन इफ यू डिड नॉट गेट द engagement, if you did not get the good engagement, अगर आपका engagement नहीं है तो it becomes the cause of your misery, ये दुखों का कारण बन जाएगा। कि संन्यास तो ले लिया, कि फैमिली से अलग हो गए जी, हम अब फैमिली छोड़ दी, लेकिन फैमिली छोड़ने के बाद अगर आपका engagement नहीं है, अच्छा engagement नहीं है, then it becomes the cause of all the miseries, दुखों का कारण बनेगा। वो सोचेगा ओह, क्यों छोड़ दी मैंने, इतनी अच्छी फैमिली लाइफ थी मेरी, क्यों छोड़ दी, इससे अच्छा तो मैं अपनी फैमिली में ही अच्छा था, है ना, ये भावनाएं आने लगी। और फिर लगेगा कि वो मैंने तो गलती कर दी, है ना। ये बंद हो गया तो तब तक। मैं, अगर संन्यास ले रहे हैं कोई, तो संन्यास लेने का मतलब है कि उसका एंगेजमेंट, प्रॉपर एंगेजमेंट होना चाहिए। इसलिए अगर हमारा एंगेजमेंट, अगर हमारा लिंक कृष्णा कॉन्शियस से नहीं होगा, if we don't have the link with Krishna consciousness, then simply detachment will be a cause of misery। फैमिली छोड़ दिया, डिटैचमेंट कर दिया, सारी चीजों से डिटैचमेंट हो गई, लेकिन कृष्णा से लिंक नहीं बनाया हमने, देन इट विल द कॉज ऑफ माइजरी, है ना। तो संन्यास में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वी हैव टू मेक ए लिंक विद द कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा से लिंक बनाए, अपना एंगेजमेंट जो है
डिवोशनल सर्विस में करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो सन्यास जो है वो दुखों का कारण बन जाएगा। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन क्या होते हैं, इस कृष्णा इस इस्कॉन में क्या करते हैं, हम लोग फैमिली को छोड़ते हैं, मेटेरियल चीजों को छोड़ते हैं। वी आर नॉट रिजेक्टिंग दिस मेटेरियल वर्ल्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी डोंट रिजेक्ट दिस मेटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कृष्णा, कृष्णाज एनर्जी। भगवान कृष्ण की एनर्जी तो है ये भौतिक मैनिफेस्टेशन, है ना। तो जब भगवान की एनर्जी है ये मेटेरियल वर्ल्ड, तो इस भौतिक जगत का रिलेशन भी किससे है, भगवान से है, लिंक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वी कैन नॉट रिजेक्ट दिस मेटेरियल वर्ल्ड। अगर हम इस यहाँ पे आ गए हैं, जैसे जेल के अंदर अगर हम आ गए हैं, तो जेल के स्टाफ से, जेल की चार दीवारी से, जेल के रूल रेगुलेशन से हम बच नहीं सकते, है ना। ऐसे ही इस भौतिक जगत में जब आगे हैं, तो अब इससे हम बच नहीं सकते, है ना। वी कैन नॉट रिजेक्ट, बट इम्पोर्टेंट क्या है, बच तो नहीं सकते, बट वी हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। इस भौतिक चीजों को, जितनी भी हमारे पास भौतिक सुविधाएं हैं, जितना भी सारी हमारे अंदर स्किल दी है भगवान ने, जो इंटेलिजेंस दी है, जो क्वालिटीज दी है हमारे अंदर, या हमें भौतिक कंफर्ट दिए हैं, धन दिया है भगवान ने। इम्पोर्टेंट क्या है कि वी विल यूटिलाइज इट प्रॉपरली। यूटिलाइज करना, क्यों यूटिलाइज करना, बिकॉज इट हैज ए कनेक्शन विद कृष्णा। धन, ये जितना भी मनी है उसका कनेक्शन कृष्णा से है, प्रॉपर्टी है उसका कनेक्शन कृष्णा के से है, जो हमारे अंदर जो स्किल है, जो हमारे अंदर नॉलेज है, जो हमारी ब्यूटी है, जो हमारा अच्छा शरीर है, उसका सबका कनेक्शन कृष्णा से है। इसलिए वी हैव टू यूटिलाइज दिस मटेरियल थिंग्स इन दिस सर्विस ऑफ कृष्णा, देन देयर विल बी नो ट्रबल, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज सिंपल इसको रिजेक्ट कर दिया और अपने आप को इंगेज नहीं किया, देन दिस इज प्रॉब्लम, है ना। जैसे कल मैंने डिस्कस किया प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे कोई $1,000,000 भी, कितने ही पैसे दे दो, आई विल कलेक्ट इट, आई विल नॉट रिजेक्ट, है ना। मैं जितना भी, जो भी धन आएगा उसको मैं ले लूंगा, और उसको क्या करूंगा, बड़े बड़े टेम्पल्स बना के भगवान की सेवा में लगाऊंगा। श्री प्रभुपाद कहते हैं। इसी तरह से हम इसको, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज नॉट रिजेक्टिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल एसेट्स, ही यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली, ही नोज द हाउ टू यूटिलाइज दिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, है ना। एक जो वैराग्य में एक वर्ड आता है, युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य, है ना। तो युक्त वैराग्य क्या होता है, कि आपके पास जो भी धन है ना, जो आपकी मेहनत से, आपकी स्किल से, आपकी डेस्टिनी से, है ना, आपकी डेस्टिनी में जितना अमाउंट लिखा है, अब किसी की डेस्टिनी में बहुत ज्यादा अमाउंट लिखा है, क्या क्या कर सकते हैं, मिल रहा है ना, थोड़ी सी नॉर्मल मेहनत करने से बहुत ज्यादा मिल रहा है, हाउ यू कैन रिजेक्ट इट, है ना। इतने अच्छे कर्म किए हैं, आपकी किस नॉर्मल एफर्ट करने से आपको मिलनी है, तो हाउ यू कैन रिजेक्ट इट, हाउ यू कैन, अमीर परिवार में आपको जन्म लेना है, तो ये अमीर किस परिवार में जन्म लेना है ये तो हमारे हाथ में नहीं है। ये तो प्रीवियस कर्माज के बेसिस पे कोई सुपरवाइजर है, जो सुपरिटेंडेंट है, वो डिसाइड करता है कि इस आत्मा को किस घर में, किस पेरेंट, किस माता के गर्भ में भेजना है। दैट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी, इट इज नॉट इन अवर हैंड, है ना। मैं चाहूं कि नहीं, मैं मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो जाऊं अगले जन्म में, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी। तो जब मान लो हमारे प्रीवियस कर्मास की वजह से सुप्रीम अथॉरिटी ने डिसाइड कर दिया कि यू हैव टू टेक बर्थ इन ए वेरी रिच फैमिली,
तो जन्म लेते ही आप करोड़ों के मालिक बन गए। और कोई व्यक्ति, कोई आत्मा है, उसको डिसाइड हुआ है कि उसको जो है ना, जन्म लेते ही उसको दूध के लाले पड़ रहे हैं, है ना, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। तो इट इज नॉट इन अवर हैंड, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस कर्मास। अब प्रीवियस कर्मास के बेसिस पे हमें अगर हमारे एफर्ट, ये अ, अच्छा परिवार मिल गया, धनी परिवार मिल गया, अच्छे कंफर्ट मिल गए, सारा सुंदरता मिल गई, अच्छी नॉलेज मिल गई हमें, अच्छी क्वालिटीज हमारे अंदर आ गई, दीज आर गिवन बाय द डेस्टिनी। अब हमारे पास जो आ गई है उसको हम रिजेक्ट कैसे करें? हैं, वी कैन नॉट डिनाई इट। तो हमारे पास जो है, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। की युक्त वैराग्य क्या है? जो भी हमारे पास आया है, नॉर्मल एफर्ट करने से जो भी हमारे पास है, उससे अटैच नहीं होना, उसको यूटिलाइज करना है, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। जैसे युक्त वैराग्य, है ना। ये समझना कि सब कुछ ये इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है, ईशावास्य इदम सर्वम, है ना। ये प्रिंसिपल जो है कि हमें जितनी हमारी जरूरत है उसको अपने लिए यूज करें, बाकी के सारा जितना भी चीज है वो भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए। इट इज ऑल कृष्णाज एनर्जी। जैसे हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी, वो हर चीज को ये देखते थे कि ये सब कुछ कृष्णा की एनर्जी। इवन कोई कोई अपने लेवल पर कोई भी थोड़ा सा भी अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो गुरु महाराज कहते थे कि नहीं, ये खर्चा नहीं करना, ये अपने ऊपर खर्चा नहीं करना है, कृष्णा की एनर्जी है, इसको कृष्णा के उसमें खर्च करना है। जैसे एक एक अच्छे महाराज के शिष्य शिष्य आए थे ग्लोरिफिकेशन करने के लिए महाराज का। वो बता रहे थे कि महाराज को कहीं रशिया जाना था, और एयरपोर्ट से ही, कहीं से आए थे और एयरपोर्ट से ही रशिया जाना था। तो दिल्ली से उनको जो है बोला कि आप जो है ना, उनकी एक जैकेट थी, है ना, वुलन जैकेट, कि आप जैकेट लेके आ जाओ एयरपोर्ट पे, और कुछ प्रसाद लेके आ जाओ कैंपस। तो सारा कुछ घर से प्रसाद तो बना के तो लेके गए, और जो है जैकेट भूल गए। जैकेट भूल गए महाराज के, और महाराज को वहीं से रशिया जाना है जहाँ पे ठंडा मौसम है। और जब सब कुछ वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंच गए और महाराज से मिल रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं, तो उन्होंने महाराज ने कहा मेरी जैकेट कहाँ है? तो जैकेट कहाँ है? तो सभी कहने लगे "बोली, जैकेट तो है नहीं।" अभी फ्लाइट में ज्यादा समय नहीं था, तो कहने लगे कि महाराज मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अभी तुरंत जाता हूँ गाड़ी लेके, हाँ, और जैकेट लेके आ जाता हूँ, फ्लाइट टेक ऑफ से पहले मैं जैकेट ले आऊंगा। बोला नहीं। फिर महाराज पूछने की अच्छा, कितना कितना खर्चा होगा वहां जाने में, मंदिर जाने में और एयरपोर्ट से वापस आने में, कितना खर्चा होगा? तो उन्होंने कहा महाराज ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का खर्चा होगा। तो महाराज के 100 रुपए, 100 रुपए वेस्ट करोगे? एक काम करो, वो जो है एक दूसरे डिवोटी आ रहे हैं, उनको फोन करो, वो मेरी जैकेट लेके आएगी। वाई यू आर वेस्टिंग 100 रुपीज? 100 रुपीज इज कृष्णाज एनर्जी। तो हर चीज जो है कृष्णा। इवन पानी की बोतल, एक ग्लोरिफिकेशन में सुन रहा था कि राजस्थान से कहीं जयपुर से आ रहे थे और प्यास लग रही थी, और धूप में उस टैक्सी ड्राइवर ने वो गाड़ी रोकी और एक बिस्लरी की बोतल खरीद लाया। तो महाराज ने कहा किससे पूछ के लाए ये बिस्लरी की बोतल करके? बोला महाराज प्यास लग रही थी आपके लिए। बोला नहीं, वापस करके आओ भी। वापस कराए। बोला ये खाली बोतल है, इसको आगे कोई नलका होगा, हैंड पंप होगा, उसमें से पानी भरो और फिर पिएंगे। वी शुड नॉट वेस्ट द मनी। इवन 10 10 20 20 रुपए के ऊपर जो है महाराज कहते हैं कृष्णा की एनर्जी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वी हैव टू यूटिलाइज जो भी हमारे पास है, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। बिकॉज इट हैज ए कनेक्शन विद कृष्णा। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा? देन डिस्टरबेंस, प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे।
अगर हमने इसको प्रॉपरली भगवान की सेवा में यूटिलाइज किया, देन देर इज नो डिस्टर्बेंस, देर विल बी पीस एंड ट्रांक्विलिटी। ये पापा जी कहते हैं अपने लेक्चर में। सो वन हु इज ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस से जो लिबरेशन के पाथवे है, इज वेरी डियर टू एवरी लिविंग, वो सभी जीवात्माओं का प्रिय बन जाता है, सभी का दोस्त हो जाता है ना। तो क्यों सभी के दोस्त होते हैं? कृष्णा कॉन्शियस में जो जो लिबरेशन के पाथ में जो सिंसियर डिवोटी, वो सभी को प्रिय होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ड्यू टू कृष्णा कॉन्शियसनेस है, they are not thinking alone, they always think that I am the part of Krishna, कृष्णा के ही हिस्से हैं। सभी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, और मैं भी भगवान का अंश हूँ। तो वो भी भगवान का अंश, मैं भी भगवान का अंश, तो हम जो है, वी आर लाइक ए ब्रदर, ना, लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। तो फिर वो जो है, फिर सभी से वो प्यार करते हैं, सभी से। ऐसे ही सोचते हैं कि जैसे पेड़ है, पेड़ पर जो है लीव, जो पत्तियां हैं और जो ब्रांचेज हैं, दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ट्री। पूरा एक पेड़ है, और पेड़ पे जो पत्तियां हैं और जो ब्रांचेज हैं, वो पेड़ से अलग थोड़ी हैं, पेड़ के ही पार्ट है। इसी तरह से कृष्णा कॉन्शियस पर्सन को उसे पता होता है कि ये भी जो दूसरी जीवात्मा है, ये भी भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ वन ट्री, पार्ट ऑफ वन ट्री। तो फिर वो प्यार से रहते हैं, पीस में रहते हैं। तो और और फिर जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये पॉइंट बड़ा क्लियर रहता है कि मुझे अगर खुश रहना है, मुझे अगर हैप्पीनेस चाहिए, तो फिर मुझे पूर्ण की सेवा करनी पड़ेगी, है ना, किसी दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी, सेवा से मैं खुश रह पाऊंगा, है ना। जैसे पेड़ का एग्जांपल देते हैं कि अगर पेड़ की जड़ में हम पानी डालते हैं, तो फिर क्या होता है, उसकी पत्तियों में, ब्रांचेज में, सब में हरे, सब हरा हरा भरा हो जाती है। इस तरह से स्टोमक का है ना, खाने का एग्जांपल कितनी बार हमने डिस्कस किया है कि अगर पेट को खाना नहीं दिया, तो ना तो हाथों में जान रहेगी, ना पैरों में जान रहेगी, ना पूरा शरीर काम ही नहीं करेगा, है ना। तो अगर हाथों को अच्छा रखना है, पैरों में ताकत चाहिए, तो खाना कहाँ पे देना पड़ेगा? पेट को, स्टोमक में डालना पड़ेगा। ये ना सोचें कि स्टोमक तो कुछ करता ही नहीं है, सारा चीज मेहनत हम करते हैं और खाना खाता है, ये बैठ के खाता है। ऐसे ही लोग क्या सोचते हैं, मेहनत तो हम करें और इंजॉय करें कृष्णा, ऐसे कैसे होगा जी, है ना। ऐसे कैसे होगा? मेहनत हम करने तो हम ही इंजॉय करना करेंगे, है ना। तो अगर हम मेहनत करेंगे और खुद ही इंजॉय करना चाहेंगे, तो हम कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इंजॉयमेंट करना है, अगर हमें खुश रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? कृष्णा को खुश करना पड़ेगा। अगर हमारी इंद्रियों को हमें संतुष्ट करना है, तो पहले इंद्रियों के स्वामी को खुश करना पड़ेगा, उनकी उन इंद्रियों के स्वामी को संतुष्ट करना पड़ेगा। कौन है इंद्रियों के स्वामी? इन इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान ऋषिकेश कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश, उनका एक नाम है ऋषिकेश। तो इसलिए हमें कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें, अब इसमें जो है, जो श्लोक था, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है ना। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि वो दूसरों को एक ही फादर से कनेक्टेड देखता है, कि ये भी
भगवान का अंश है और मैं भी भगवान का अंश हूँ, इसलिए वो सबसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। और सभी लोग उसे भी प्रिय होते हैं, और दूसरे लोग भी। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो वो क्या है, जब हमारे सारे कार्य कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो देन उन कर्मों का बंधन हमारे ऊपर नहीं लगता, कर्मों में बंधते नहीं। वरना तो कर्म बंधन है। जो भी कार्य अगर हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया, उनका कर्म बंधन लगेगा, कर्मों का बंधन। हम बंध जाएंगे, हम बंध जाएंगे। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस में जो हर कार्य भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए करता है, उस उस कर्मों के बंधन नहीं लगते, उनसे कर्मों से बंधते नहीं, कभी नहीं बंधता है। तो जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण कॉन्शियस में काम करता है, क्योंकि वो क्या सोच के कार्य करता है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। कृष्णा कॉन्शियस में जब हम काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो क्या सोच के जाते हैं कि हम भगवान की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, है ना। अभी जो प्रोग्राम था जहाँ पे किसान भवन में कौन कौन माताएं गई थी सेवा करने के लिए? मिनल माता जी तो पूरे सेमिनार में ही रही थी, उषा माता जी, आरती माता जी, और कौन था? सरिता माता पम्मी जी, माता जी, पम्मी माता जी, रीता माता सरिता, जी। सरिता। हाँ, वेरी गुड, है ना। ये तो हम जाके फिर ये एहसास होता है कि मैं सेवा कर रही हूँ। किसकी सेवा? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के लिए आए हूँ। देन ही इज वेरी डियर टू कृष्ण, वेरी डियर टू कृष्ण एंड फॉर एवरीवन, है ना। हम जब हम सेवा करते हैं तो फिर वी बिकम द डियर टू एवरीवन। सो ठीक है, इस सेवेंथ श्लोक में इतना ही है। टाइम भी हो गया हमारा। और कोई पॉइंट है? आपने राष्ट्रीय माता ने डिस्कस किया था, श्लोक डिस्कस किया था? जी प्रभु जी, उषा माता जी ने किया था, फिर राजश्री माता जी ने किया था, दोनों ने। ओके, 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 ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इस श्लोक में? सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कोई? बाजी ने अच्छा तात्पर्य लिखा हुआ है। कल जो हम डिस्कस किया था, संन्यास, मायावाद संन्यास, वैष्णव संन्यासी, ये क्लियर था सारा पॉइंट है। वैष्णव सांख्य योग जो प्रोसेस किया था, सांख्य योग में क्या था? सांख्य योग में क्या था, कौन बताएंगे? राष्ट्रीय माता जी को छोड़ के बाकी सभी के हाथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? सांख्य योग कितनी अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन किया था, सारे पॉइंट्स क्लियर थे। हाँ, उषा माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। पर जी सांख्य योग में जो है हम जो है ज्ञान का चिंतन करके तत्व को समझकर भौतिक चीजें व्यक्ति हो जाती है हमारी। तो पहले तो है मतलब हम ये पता करते हैं कि हम आत्मा है, बाकी सारी चीजें जड़ है। मतलब हर एक चीज का विश्लेषण करते हैं कि ये भी हमारे लिए नहीं है, ये भी हमारे लिए नहीं है। इस प्रकार करते करते हम खोजते हैं कि हमारा परम लक्ष्य क्या है, और फिर हमें लास्ट में परम लक्ष्य में मिल जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो है मतलब हम सीधा ही भगवान से आसक्ति रखते हैं, कृष्ण भावना में अपने आसक्ति रखते हैं। तो हमें पता होता है कि हम भगवान के लिए हैं, वे सिर्फ भगवान के लिए कार्य करते हैं, इसलिए भगवान से जुड़ जाते हैं। और जब भगवान से जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली जो है हम जो है भौतिक जगत से विरक्त हो जाते हैं। तो इन दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं होता है। तो बस साखी योग में जो है पहले हम लोग भौतिक जगत से विरक्ति होती है, फिर भगवान से जुड़ जाते हैं। और भक्ति योग में हम पहले भगवान से जुड़ते हैं, फिर जो हमें भौतिक जगत से विरक्ति होती है। हाँ, तो एक प्रोसेस जो है डिटैचमेंट का है और एक प्रोसेस है अटैचमेंट का। जी ठीक है,
द वन प्रोसेस विच अपीयर्स एज ए डिटैचमेंट, वो कौन सा है? वो कौन सा है देवेश प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, सांख्य योग प्रभु जी। सांख्य योग। और द अदर प्रोसेस अपीयर्स टू इन्वॉल्व अटैचमेंट, वो कौन सा है? भक्ति योग। भक्ति योग। ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है, कल हम श्लोक नंबर 8 करेंगे, 5.8। ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो तो? हरे कृष्णा प्रभु जी 8 और 9 साथ साथ ही है, तात्पर्य जो है ना। हाँ, 8 और 9, यस, 8 और 9। ठीक है, थैंक यू सो मच। माता जी गोपाल की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।